नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गधोत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। कहा, देश के गांव पूरे भारत के विकास की है बुनियादी इकाई और उन्हें सर्वप्रथम विकसित करने की है आवश्यकता। ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का होना चाहिए अधिकार। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत विभिन्न कार्य समूहों की 100वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में शुरू हुई। बैठक में G20 देशों के कृषि वैज्ञानिक ले रहे हैं हिस्सा। शिलोंग में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा तवांग जिले के ग्यांगखर क्षेत्र में बौद्ध धर्म संबंधी गोम्पा का उद्घाटन करने के कदम की सराहना। कहा, यह पवित्र स्थान देश के सभी भागों के लोगों को करेगा आकर्षित और बौद्ध धर्म के प्रति प्रदर्शित करेगा देश की प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई है और उन्हें सर्वप्रथम विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से ही आज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल को निर्धारित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में आज से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। मंत्रालय ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव की विषय वस्तु पर आधारित कई सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शहरीकरण में आई तेजी के बावजूद अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भी किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हैं। गांव वो आधारभूत इकाई है जिसके विकास होने के से पूरा देश विकसित बन सकता है। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करने का प्रावधान है, जिससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये देखा गया है कि ये चुनाव लोगों के कभी कभी कटुता भी उत्पन्न करते हैं। ग्रामवासियों के बीच चुनाव के कारण आपसी मनमुटाव न बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को राजनीतिक पार्टियों से अलग रखा है। ये एक प्रामाणिक तथ्य है कि जिस समाज में परस्पर सद्भाव होता है, लोगों के एक दूसरे को विश्वास होता है, वो समाज ज़्यादा फलता और फूलता है। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन ना लाए। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 9 थीम्स में समाहित किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत विभिन्न कार्य समूहों की 100वीं बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में शुरू हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागर विमान राज्य मंत्री VK सिंह ने होटल ताज में आयोजित मुख्य कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने कहा कि यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने देश में कृषि से संबंधित उनके कार्यक्रम को योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में विश्व के साथ अपने अनुभव साझा कर सकता है।
आज की बैठक में श्री अन्य और अन्य पुराने मोटे अनाज से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल श्री अन्य के बारे में चर्चा प्रस्तावित है। श्री सिंह ने कहा कि श्री अन्य के क्षेत्र में भारत में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है और अब सदस्यों से उत्कृष्ट अनाज पैदा कर रहे हैं। 3 दिन की बैठक का आयोजन कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। G20 सदस्य राष्ट्रों के करीब 80 प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग में आज से G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट शुरू हो गई है। इस बैठक में 28 देशों की राजकीयों के साथ साथ टेक्नोक्रेट सहित 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कोरनाक सांगमा ने देश के विभिन्न हिस्सों में G20 की बैठक के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेघालय में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा होती है और स्पेस टेक्नोलॉजी से आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्र में प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिल रही है। Has been going on for the past 3 to 4 years, and we continue to work with the University of Berkeley to ensure that the villages can become smart. It's not about just a smart city or a smart town, but we feel that basic technology can really improve the overall education and health services and other social services at the grassroots level. We are also working with France on projects related to different women's self-help groups, where we are working with different fabrics, different aspects of textile, and ensuring that the natural fibers that we have in our state can then be globally used, so that the different self-help groups of women in different villages can get a better market base for the products that they're making. So many other programs are there, which of course I don't want to go into details. But these collaborations and these bilateral relationships that we are having with all our G20 nations, we are hopeful that in the coming years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा राज्य में ग्यांकर क्षेत्र में बौद्ध धर्म संबंधी गोम्पा का उद्घाटन करने के कदम की सराहना की। श्री खांडू के ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पवित्र स्थान देश के सभी भागों के लोगों को आकर्षित करेगा और बौद्ध धर्म के प्रति राष्ट्र की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता दर्शाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को तवांग जिले के ग्यांकर विलेज में शार न्यामा शो सम न्यामिक लांगखांग गोम्पा का उद्घाटन किया। 11वीं या 12वीं सदी में निर्मित इस गोम्पा का ऐतिहासिक महत्व है और हाल ही में इसका रेनोवेशन किया गया। इस अवसर पर तवांग मोनेस्ट्री के प्रमुख शेरलिंग तुलकू रिम्पोछे, विधायक सेरिंग ताशी, सेरिंग लवाहू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्य के लाभ उजागर करने वाली अरुणाचल प्रदेश की एक महिला दुकानदार का वीडियो साझा किया है। व्यापारी महिला के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मोटे अनाज का उचित महत्व उजागर किया है। लड्डू बनाया मारुआ ट्राई करके देखिए जी। ये मारुआ ना पसीना निकल के बनाया। पहले जमाना में ऐसे बना के हम लोग अभी ये 3 घंटे वाला कम हो गया। खाने में खा लेते कभी उसको खाने से बीमार भी नहीं होता है। ये खिचड़ी बीमार को भगाता है। बच्चे क्यों नहीं खाते? जमाना बना के नहीं देते। पहले जमाना में तो बना के दिया था, इसलिए हम लोग बीमार समझ नहीं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने ईस्ट कामेंग जिले के वाइब्रेंट विलेज जायांग बागांग और चायोंग ताजो ब्लॉक के अंतिम गांव केसे बागांग का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को
आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुदूर और सीमावर्ती गांवों में विशेष रूप से सरकार की योजनाओं और नागरिक सेवाओं को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने स्थानीय लोगों और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के महिला और बाल विकास मंत्री आलो लिबांग मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुक्तो विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों के साथ विकास गतिविधियों और सरकार के कार्यक्रमों पर संवाद किया। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा मिले सुझाव से विकास कार्यों को और तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सुदूर इलाकों में लोगों की आय बढ़ाने और उनका जीवन आसान बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निरजुली में स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नेरिस्ट के परिसर में आज फायर सर्विस वीक के तहत विभिन्न तरह की आग दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए लोगों को विशेषज्ञों द्वारा जरूरी टिप्स दिया गया। फायर स्टेशन नाहरलगुन द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों और गणमान्य व्यक्तियों हिस्सा लिया। Where it is there, fire will distract everything. The fire is one of the first inventions of human being. 1 lakh years before, the Homo erectus, our ancient people, they found the fire, and then subsequently control of fire is used for making the food, room ventilators, or using for lighting purpose also. Even in villages we go, kakadas are called. Some firing system they used to take that during night time. So fire can be a good friend if you use it properly, otherwise it becomes enemy. You have to control that. Nowadays it becomes more violent, particularly in the summer period, because when the fire meets, what is the fire and what it requires? There is a fire triangle. One is the fuel, other one is oxygen. Both these two things are brought together, it starts generates heat. लोअर दिबांग वैली जिले के केवाली और याकू केभाची में वन धन विकास सेंटर में उपलब्ध मशीनों और उपकरणों के उपयोग पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी हितधारकों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य वन्य संपदा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादों को तैयार करना और स्थानीय जनजातियों के लिए सतत आय के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 26 जुलाई 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हथकरघा और हस्तशिल्प का जिक्र किया गया था। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई के महाबोधि मैत्री मंदिला में बौद्ध भिक्षुओं के लिए हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर महाबोधि मैत्री मंदिला के चेयरमैन वन पानाइरा खित्ता भिक्षु विधायक चाओ जिंगनू नामचुंग और जिला उपायुक्त CR खम्पा मौजूद थे। श्री मेन ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण
उपदेशों और सदस्यों से चली आ रही बौद्ध परंपरा के संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत तवांग जिले के जिमितांग में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिज्म में देश भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना की गजराज कोर की ओर से अपने एक ट्वीट में बताया गया है कि देश भर के प्रतिनिधियों ने होली ट्री की पूजा की और सर्वा सांभा वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चांगलांग जिले के बोरदुमसा क्षेत्र के विजयपुर में हॉस्पिटल आपके द्वार कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क मेडिसिन प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 215 लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाया। गैर सरकार संगठन की मेडिकल बस राज्य के सुदूर गांव के लोगों के स्वास्थ्य की जांच और उन्हें जागरूक करने में कारगर साबित हो रही है। असम के चिरांग क्षेत्र में बोरो जनजाति का नववर्ष आधारित पर्व रोंजाली विवासु उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में जनजाति के लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित सभी आयु वर्ग के लोग लोक नृत्य में शामिल होते हैं और यह चिरांग क्षेत्र का सबसे अधिक लोकप्रिय त्योहार है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।